एक मजबूत समाज की नींव एक घर के आंगन में रखी जाती है जब एक माँ सही पोषण देती है और एक पिता सही दिशा, और दोनों मिल करके अपने बच्चे को सुनहरा बचपन देते हैं। और इसी के साथ दर्शकों, आज के शो में हम बात करेंगे बच्चों की परवरिश की, बच्चों की पोषण की, बच्चों के अधिकारों के बारे में हम बात करेंगे और साथ ही साथ उस प्यार के बारे में बात करेंगे जो एक बेहतर कल की शुरुआत करता है। और इसी के साथ दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूँ मुस्कान, और मुस्कान के साथ मैं हूँ प्रज्ञा। और बिहार में आप सभी का स्वागत है एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ। और इसी के साथ प्रज्ञा, एक नए दिन की शुरुआत भी होगी और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी दिन की नई शुरुआत होती है तो दिन की शुरुआत हमें एक सकारात्मक विचार के साथ करनी चाहिए, एक अच्छी सोच के साथ करनी चाहिए। वो कहते हैं ना, अगर दिन की शुरुआत अगर हम अच्छी सोच के साथ करें, अच्छे विचार के साथ करें तो हमारा दिन बेहतर जाता है, हमारे काम भी बन जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज के अनमोल वचन में आप सभी के लिए क्या कुछ है। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दर्शकों, अब वक्त हो चुका है आपको हमारे गेस्ट से रूबरू कराने का। और इसी के साथ दर्शकों, चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं आज के हमारे विशेष मेहमान का। और जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में ही हमने आपको बताया कि आज हम बात करेंगे बच्चों के पोषण के, बच्चों के अधिकारों के बारे में, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। और इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शिवानी धर। आपको बता दें कि ये पोषण अधिकारी हैं यूनिसेफ में। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। थैंक यू ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि हम लोग यहाँ आ सके। बिल्कुल, नमस्कार मैम। और इसी के साथ हमारे साथ हैं मोना सिन्हा जी, जो कि यूनिसेफ में व्यवहारिक एवं सामाजिक परिवर्तन अधिकारी हैं। मैम आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और साथ ही मैम, आज 1 जून है और आज के दिन हम ग्लोबल पेरेंटिंग डे मनाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे जो अभिभावक हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, उनके महत्व के बारे में बताता है। एक बच्चों को कैसे परवरिश देना है, कैसे पोषण देना है, उन सारी चीज़ों के बारे में तमाम जानकारी देते हैं। इस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे और ये दिन को क्यों मनाया जाता है, इस बारे में भी थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। जो 1 जून जैसा आपने बताया, ग्लोबल पेरेंटिंग डे या अभिभावक दिवस जिसको कहते हैं, तो हम समझ रहे हैं कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, सारे समाज का भविष्य हैं। और बच्चों के पालने पोसने या उनको इस लायक बनाने में कि वो जीवन में आगे कुछ बढ़ पाए, बहुत बड़ा रोल है पेरेंट्स का या जो उनके केयर गिवर्स, जो उनके परिवार के सदस्य हैं। तो उसको ऑनर करने के लिए उनके इस योगदान को, साथ में उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उसको हम रिस्पेक्ट करें और उनको कुछ बताने के लिए या सपोर्ट करने के लिए, सजेशंस देने के लिए ये एक दिन है जिसमें उनके इस चीज़ को कि क्या उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए, उसको हम नामित करते हैं। तो अगर आप देखिएगा, कुछ चीज़ों के साथ बच्चा जन्म लेता है जो एक जेनेटिक चीज़ है या नेचर का पार्ट है, लेकिन एक चीज़ होती है जिसे नर्चर कहते हैं, पालना और पोसना। और बड़े होके बच्चा क्या अचीव कर पाता है, इसमें इन दोनों चीज़ों का रोल है। तो कैसे पाला पोसा जाता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए और एक समाज के डेवलपमेंट। बिल्कुल मैम, इसी के साथ क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं बच्चों के कैसे पेरेंटिंग करनी चाहिए और इन तमाम चीज़ों पे, इसी के साथ आज 1 जून है। आज हम पेरेंटिंग डे तो मना ही रहे हैं, साथ ही साथ हम वर्ल्ड मिल्क डे भी मना रहे हैं। और कहा जाता है कि मिल्क एक तरह से कंप्लीट फूड भी माना जाता है बच्चों के लिए। तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? मोना मैम आपसे जानना चाहूँगी। तो जैसा कि हम जानते हैं, माँ का दूध जो है, बिल्कुल, वो बच्चे के लिए अमृत है, ठीक है ना। बल्कि उसे बच्चे का पहला टीका भी कहते हैं। आप सबको पता है कि टीकाकरण का जो प्रोग्राम है वो कितनी बीमारियों से हमें बचाता है। उसी तरह माँ का दूध भी जो है वो एक तरह से हर तरह की बीमारी से रक्षा करने में, बच्चे का जो खुद का रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसको डेवलप करने में बहुत बड़ा सहायक होता है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि माँ का दूध कम से कम पहले 6 महीने में, पैदा होने के पहले 6 महीने में सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना है। पानी भी नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है, गाय का दूध, शहद वहद कुछ नहीं देना है, सिर्फ माँ का दूध। तो इस तरह का एक जिसको रामबाण कहते हैं, वो है आपके माँ का दूध। और सिर्फ 6 महीने नहीं, आगे भी देते रहना है, क्योंकि 6 महीने के बाद हम लोग कहते हैं कि ऊपर का खाना भी शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ माँ के दूध से वो पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि बच्चे का शरीर बढ़ रहा है तो, और ऊपर से खाना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि माँ का दूध छोड़ देना है, माँ का दूध चलते रहना चाहिए। बल्कि यहाँ तक हम लोग कहते हैं कि कम से कम 2 साल तक जितना संभव हो सके उतना माँ का दूध पिलाना चाहिए।
बिल्कुल। डॉक्टर शिवानी, आपको इसमें कुछ और मैं, हाँ, ओवरऑल जैसे मिल्क तो एक तो ब्रेस्ट मिल्क हो गया जो एकदम जैसा मोना जी ने कहा वो उसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है, 6 मंथ्स तक तो टोटली ब्रेस्ट मिल्क। लेकिन ओवरऑल जो एडल्ट हम पॉपुलेशन की बात करें, चाहे प्रेगनेंसी की बात करें, एडोलेसेंस जो किशोरावस्था में है उनकी बात करें, और सभी और लोगों की भी, तो दूध के अंदर बहुत सारे और कंपोनेंट्स हैं। कैल्शियम का बहुत रिच सोर्स है, तो जब बच्चा बढ़ रहा है तो उसकी हड्डियाँ बनने के लिए चाहिए। इम्यूनिटी फैक्टर्स इसके अंदर बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। छोटे बच्चों में तो जो ब्रेस्ट मिल्क में ब्रेन डेवलपमेंट, DHA वगैरह बहुत अच्छा होता है। फिर आपके बहुत सारे वाइटामिन इसके अंदर मिलते हैं, जैसे B12 है। बहुत सारे वेजिटेरियन फूड्स, जो वेजिटेरियंस हैं उनमें हम आजकल देखते हैं बड़ा कॉमन है B12 डेफिशिएंसी, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन फूड्स में मिलता है। तो एक अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन जिसका मिल्क है, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स। तो अगर हम वेजिटेरियन डाइट पे जो लोग हैं खासकर, उनके लिए अगर वो दूध को, पनीर को, दही को, इसको अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो बहुत सारे एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और कैल्शियम, हड्डी बढ़ना, तो ये सब चीज़ें हमें शायद सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और विटामिन से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो दूध तो जैसा आपने कहा एक तरह से एक कंप्लीट मिल्क है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि दूध भी सिर्फ दूध नहीं, हमें डाइटरी डाइवर्सिटी का ध्यान रखना है। डाइट की ही बात की है, जैसा कि उन्होंने कहा कि एक ये रामबाण है दूध की, बिल्कुल, तो 6 महीने तक तो देना ही है, लेकिन आगे भी इसको देते रहना। ऐसा हम सुनते हैं कि आज भी कहा जाता है हम अपने माँ से या फिर नानी से कि दूध पीते रहो, आपका हड्डी मजबूत होगा। अगर हम बच्चों के बारे में बात करें, बच्चों के विकास के बारे में बात करें, तो एक पेरेंट्स की, एक अभिभावक की क्या कुछ जिम्मेदारी बनती है बच्चों के विकास के लिए? सिर्फ अगर हम दूध की बात ना करें, चाहे वो खेलकूद की बात हो, चाहे वो डाइट की बात हो, तो इस बारे में क्या बताना चाहेंगे? तो इसके बारे में एक है कि जब बच्चा जन्म ले, इनफैक्ट जन्म नहीं, गर्भावस्था से आप शुरू कीजिए, और उससे लेकर पहले 2-3 साल जो है वो एकदम मैसिव ग्रोथ का पीरियड है। मतलब एक सेल से शुरुआत होती है बच्चे की, और 2 साल में आप देखिए वो दौड़ रहा है, भाग रहा है, बोल रहा है, तो कितना बड़ा उसका ब्रेन डेवलपमेंट इस समय में हो रहा है। और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा न्यूट्रिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। लेकिन एक WHO और यूनिसेफ का एक नर्चरिंग केयर फ्रेमवर्क आता है, उसके अंदर 5 मुख्य चीज़ें बोली हैं उन्होंने, जो एक बच्चे के अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट यानी बाल विकास के लिए ज़रूरी है। वो क्या है? पहले अच्छा स्वास्थ्य, तो बच्चे की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, जिसके अगर कोई बीमारी है तो उसको तुरंत पता चले और उसका ट्रीटमेंट हो। और अगर बच्चे को टीकाकरण या इम्यूनाइजेशन, ये सारी चीज़ें जो हमारे गवर्नमेंट के थ्रू मिल रही है, ये मिले। तो एक है हेल्थ, दूसरा है अच्छा न्यूट्रिशन यानी पोषण, क्योंकि पोषण ही उसके शरीर को वो सारी चीज़ें देगा जिससे उसका डेवलपमेंट होगा। अगर पोषण सही नहीं होगा तो वो अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए या वृद्धि के लिए या ब्रेन डेवलपमेंट के लिए सब पोषक तत्व नहीं मिल जाएंगे। लेकिन इसके अलावा जो चीज़ें हैं, जैसे आपने खेल कूद की बात की, एक थर्ड चीज़ है जिसे कहते हैं रिस्पॉन्सिव केयर गिविंग, यानी उत्तरदायी एक जो बिहेवियर्स है पेरेंट्स का। यानी क्या कि बच्चे को देख के उसकी रुचि के अनुसार हम अपने बिहेवियर को बदलें। और इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जब बच्चा छोटा है तो ट्रेडिशनली भी हमारे यहाँ है, लेकिन अभी अभी क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज आ रही हैं तो शायद जो पेरेंट्स के पास उतना समय नहीं है, वर्किंग मदर्स हैं या मदर्स अगर घर में भी हैं तो उतना टाइम नहीं रहता। तो बच्चे के साथ खेलना, उसको तरह तरह की चीज़ें दिखाना, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, इनफैक्ट 2-3 महीने के बच्चे से भी हम बातें कर सकते हैं। अगर हम उससे बात कर रहे हैं, उसकी मालिश करना, जो उसको जिसे टच, टॉक और प्ले की बात कही जाती है ना, बच्चे को छूइए, उसको अलग अलग चीज़ों के टच का, टेक्सचर्स का अनुभव कराएं, नए तरह तरह के रंग दिखाएं। तो ये वाली चीज़ें हैं। कहानियाँ, गाने सुनाना, जो ट्रेडिशनली दादी नानी करती थी, माएँ भी करती हैं, पर इसको और कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि बच्चे की सारी जो इंद्रियाँ हैं वो बहुत तेज़ी से डेवलप कर रही होती है इस समय में। तो हम ये सोचें कि छोटा बच्चा, उसको कोने में छोड़ दिया या वो सो रहा है, या और थोड़ा बच्चा है तो हाथ में मोबाइल दे दिया, तो ये समझना पड़ेगा कि वो रिप्लेसमेंट जो पेरेंट्स या केयर गिवर्स का एक है वो नहीं है। तो थर्ड चीज़ हुई रिस्पॉन्सिव केयर गिविंग। इसके अलावा है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फोर्थ कंपोनेंट है, यानी उसका वातावरण साफ हो, साफ पानी, साफ सफाई, और इसके अलावा सिक्योरिटी, यानी उस बच्चे को खतरा, चोट ना लगे, गिरे नहीं, क्योंकि जहाँ आपका 1.5-2 साल का बच्चा चलना शुरू करेगा, क्रॉल करना शुरू करेगा, तो बहुत एक्सीडेंट्स आते हैं जहाँ कुछ गिरा दिया, कहीं कुछ पकड़ लिया, तो कैसे बिजली के अंदर करंट लग गया। ये माहौल बनाना है घर में कि वो डेंजरस चीज़ें हैं तो आप थोड़ा ऊपर रखिए, वो चौथी चीज़। और 5वीं है अर्ली लर्निंग। अर्ली लर्निंग में क्या है? बच्चे को सिखाना। हम सोचते हैं अभी कि स्कूल जाएगा तो सीखेगा, जब 5वीं 6वीं में जाएगा तब पढ़ाएंगे, लेकिन बचपन से आप उसको रंग दिखाइए, उसको शेप्स बताइए, उससे बातें करके उसको आसपास की सब्जियों के नाम, फलों के नाम। और इसके लिए खेल कूद के अंदर, मतलब हम बात करते हैं खिलौने की, बिकॉज पेरेंट्स कहते हैं हम गरीब हैं या हमारे पास पैसा नहीं है। बच्चे को खिलौना नहीं चाहिए, बच्चे को खेल चाहिए।
खेल और खिलौने में डिफरेंस है। वो क्या है, आप बच्चे को महंगे से महंगा खिलौना लाइए, वो आपके किचन में जाके चम्मच से बर्तन बजाएगा। तो हम फीड करा रहे हैं, वह बच्चे को बैठ के खाना खिला रहे हैं, तो आप मोबाइल या टीवी मत चलाइए। अब 4-5 चीज़ें सामने रख दीजिए, वो खेलता रहेगा, फेंकता रहेगा। हम जहाँ विलेज में प्रोग्राम कर रहे हैं बैसी पूर्णिया में, वहाँ पे घर में छोटे छोटे पेपर बॉल्स और एक बड़ा सा भगोना रख दीजिए, उसको डालने को बोलिए, वो पकड़ेगा तो जो उसकी मांसपेशियाँ हैं हाथ की, उनका विकास कैसे वो पकड़ रहा है, वो उसमें फेंक रहा है, उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन जिसको बोलते हैं। कोई महंगी चीज़ें नहीं चाहिए, घर में बैठ के बस बच्चे, और ये चीज़ें पेरेंट्स को थोड़ा सा सेंसिटाइज करना होगा इन चीज़ों के लिए। तो ये एक चीज़ है जिसको हम कर सकते हैं। इसमें शिवानी मैं ऐड कर दूं, जब स्तनपान की बात हो रही थी और शिवानी ने जो बोला कॉग्निटिव एबिलिटीज़ डेवलप होती हैं, जब बच्चा दूध पीता रहता है और माँ बच्चा एक दूसरे को देखते हैं, बच्चा माँ को देखता है और माँ भी बच्चे को देखकर स्माइल कर रही है, उससे बात कर रही है, तो इससे बॉन्डिंग डेवलप होता है, ठीक है ना, बच्चे और माँ के बीच बहुत बड़ा बॉन्डिंग डेवलप होता है। तो स्तनपान सिर्फ खुराक का ही ये नहीं है, वो बॉन्डिंग का भी एक जरिया है। पर तो मोना मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आजकल बच्चों में जो इमोशनल और बिहेवियर चेंज काफ़ी देखने को मिल रहा है, ऐसे में पेरेंट्स को क्या कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए, ऐसा है कि जैसे शिवानी ने छोटे बच्चों के बारे में बात की और उन्होंने कहा कि एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अवसर मिलता है हस्तक्षेप करने का, जब एकदम माइक्रोस्कोपिक सेल से लेकर वो 2 साल तक खेलने भागने का बच्चा बन जाता है। उसी तरह एक और अवसर मिलता है हमें जब बच्चा किशोरावस्था में प्रवेश करता है। बिल्कुल ठीक है ना, कि अब वो बच्चा नहीं, अब उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, शारीरिक चेंजेस आ रहे हैं, शारीरिक चेंजेस के साथ मानसिक चेंजेस आ रहे हैं। अब उसमें एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी आ रही है। अब वो जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, मेरा वजूद क्या है, इस पूरे संसार में मेरी जगह क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस उसके अंदर आने लगते हैं और जब वो इस तरह के क्वेश्चन से जूझने लगता है या लगती है, हार्मोनल चेंजेस की हार्मोनल चेंजेस पूरे के पूरे होने लगते हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे शरीर में क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो उस अवस्था में अगर उसका सही तरीके से उसको गाइडेंस नहीं मिला तो फिर बहुत हद तक एक संभावना बन जाती है कि वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, अग्रेसिव बिहेवियर दिखाने लगेगा और अलग तरीके से बिहेवियर करने लगेगा। और ट्रस्ट फैक्टर, जो अभी तक अपने माता पिता को पूरी तरह से ट्रस्ट कर रहा था, आज अचानक वो उसका ट्रस्ट जो है वो शिफ्ट कर जाता है अपने दोस्तों में। वो दोस्तों से अपनी बातें करने लगता है, माता पिता से नहीं। और ये इसलिए होता है क्योंकि माता पिता भी नहीं जानते हैं कि कैसे हम ऐसे बढ़ते हुए बच्चे से डील करें। आज विश्व अभिभावक दिवस है, तो जिस दिन बच्चा पैदा होता है उसी दिन एक माँ का भी तो जन्म होता है, उसी दिन एक पिता का भी जन्म होता है। पहले से पढ़ लिख कर तो कोई आता नहीं है। हालांकि अब इस बात को देखा जा रहा है कि भाई अगर आप माँ बनने वाले हैं, खासकर विदेशों में ये हो रहा है, तो पेरेंटिंग के बारे में थोड़ा सा आप भी समझ लें कि अपने बच्चे से कैसे डील करना है, ये सब बातें अब करके। लेकिन भारत में खासकर हमारी एक तो जल्दी शादी हो जाती है और फिर माँ बाप बन जाते हैं और उसको उसी तरीके से चलता रहता है। तो जब बच्चा एक उम्र का हो जाता है, खासकर 10 से, किशोरावस्था हम कहते हैं 10 से 19 वर्ष के बीच में होता है, तो उनके साथ संवाद बनाए रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अब थोड़ा सा पहले जैसे थोड़ा माँ बाप थोड़े ऊपर, थोड़ा बच्चा नीचे, जो भी बोलेंगे आदेश देंगे, आदेश बच्चा मानेगा। अब थोड़ा सा उसको आदेश नहीं मानेगा, अब उसको थोड़ा सा प्यार से समझा के आपको बात करना है। तो ये सब बहुत अहम हो जाता है कि माता पिता के अंदर वो स्किल आए कि वो बच्चे से कैसे बात कर रहे हैं, कैसे वो ओपन कम्युनिकेशन करें, ताकि बच्चा अभी भी कुछ भी बात हो तो वो इधर उधर से जानकारी नहीं लेकर वो आपके पास आकर आपसे सही जानकारी ले। डर का माहौल नहीं होना चाहिए, डर का माहौल नहीं होना चाहिए, शट अप नहीं करना चाहिए। अगर कुछ कठिन प्रश्न पूछता है, जो कि बच्चा पूछेगा, तो उसको चुप नहीं करा के अच्छे तरीके से कैसे उसको समझा दें कि उसकी उम्र के हिसाब से उसको समझ भी आ जाए और ट्रस्ट बना रहे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के डेट में जहाँ सोशल मीडिया है, वो कहीं ना कहीं से तो इंफॉर्मेशन ले ही लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बेहतर है कि आप से ही वो पूछे और आप जितना हो सके उतना उसको
उत्साह बढ़ा सकें, उतना ज़्यादा उसको एनकरेज कर सके कि हाँ, प्रश्न पूछने में कोई बुराई नहीं है, कोई गलती नहीं है। अगर तुम्हारे साथ शारीरिक चेंज हो रहा है तो इसमें डरने की बात नहीं है, इसमें शर्म करने की कोई बात नहीं है, ये स्वाभाविक है। जैसे हम लोग माहवारी स्वास्थ्य के ऊपर बात करते हैं बच्चियों से कि ये बिल्कुल स्वाभाविक चीज़ है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ऐसा देखा गया मैम कि पहले की तुलना में काफ़ी कुछ चेंजेस भी हो गया है। पहले जो शर्म की बात हुआ करती थी, लोग इसे शर्म से जोड़ देते, तो ऐसा कुछ नहीं है। पेरेंट्स को भी आजकल क्यों मुस्कान, बिल्कुल 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 पेरेंट्स भी अब खुल रहे हैं और इसमें यूनिसेफ ने सरकार के साथ मिलकर बहुत सारी ट्रेनिंग्स की हैं। अभी भी पॉजिटिव पेरेंटिंग कैसे होती है, क्या होता है, उसके बारे में बात करना। और बात करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप आंकड़े देखेंगे तो भारत में सुइसाइड रेट अगर आप देखेंगे, आत्महत्या का रेट, तो वो 15 से 24 वर्ष के व्यक्तियों में सबसे अधिक है। बिल्कुल। तो आप सोचिए कि कितना अहम है पेरेंट्स को वो संवाद कायम रखना और बात करना। और अगर कोई मानसिक स्थिति से बच्चा गुजर रहा है तो उसको छिपाना नहीं, उसके लिए अगर आप में वो क्षमता नहीं है, हम सब तो इतने ये नहीं है ना, तो उसके लिए प्रोफेशनल हेल्प लेने में भी कोई बुराई नहीं है। प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, बच्चे को सहारा दीजिए, बच्चे का सहारा बनिए। जिस दिन उसे एहसास हो जाएगा कि मेरे माता पिता मेरा सहारा है, मेरे सबसे बड़े एडवोकेट हैं, उस दिन आप देखेंगे कि बच्चा कम से कम भटकेगा। बिल्कुल। और हर चीज़ों पे बात करना बहुत ज़रूरी, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो। चाहे अगर हम कई ऐसी चीज़ों के बारे में जिस पे लोग पहले बात करने में काफ़ी शर्माते थे या हिचकिचाते थे, चाहे वो हम बात करें सेक्स एजुकेशन की बात करें, मेंस्ट्रुएशन की बात करें। कई बार लोग माताएं भी अपने बच्चों को या लड़कियों को नहीं बताती, बाहर से लोगों को पता चलता था और कहीं ना कहीं और भी बीमारियों का भी एक कारण बन जाता था। तो इन सब चीज़ों पर लोग खुल के भी बात कर रहे हैं सारी चीज़ों के बारे में। और टॉयलेट ट्रेनिंग की भी अगर हम बात करें, जो पहले नहीं दिया जाता लेकिन अब दिया जाता है बच्चों को, स्कूल की भी बात करें, प्ले स्कूल की बात करें या घर पे, तो सारी चीज़ों पे बात करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपने बताया, मैं एक चीज़ ऐड करूंगी मोना कि इसमें कि एडोलेसेंट एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, लेकिन एक जो ट्रस्ट की शुरुआत शायद बचपन से भी, क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे शैतानी करे, क्यूरियोसिटी का फेस है, जहाँ 1.5-2 साल का बच्चा है वो क्यूरियस है, वो हर चीज़ जानना चाहेगा, वो फ्रिज खोल के देखेगा, वो चीज़ उठाएगा, वो किसी चीज़ के लिए ज़िद भी करेगा क्योंकि वो लिमिट्स टेस्ट कर रहा है। और पेरेंट्स शायद एक तो ट्रेडिशनली, क्योंकि पहले हमने मार खा के हम बड़े हुए हैं तो हम बच्चों को भी मार रहे हैं, तो हम लोग एक चीज़ जिसे हार्श मेथड्स ऑफ डिसिप्लिन कहते हैं, उससे हम कैसे पॉजिटिव डिसिप्लिन के लिए पढ़ें। पॉजिटिव मतलब मारना नहीं है, पीटना नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि बच्चे ने जो मांगा उसको दे दिया। आपको एक बाउंड्री सेट करनी है, आपको नो कहना है, बच्चे को सिखाना है, लेकिन इसके लिए पेरेंट्स को थोड़ा सा बच्चे के साथ मैनेज करना पड़ेगा और इमोशनली शायद फैमिली को साथ में आना पड़ेगा। पेरेंट्स का आपस में एक ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए, फैमिली का ये नहीं होना चाहिए कि एक ने मना किया तो दूसरे ने हाँ कर दी। तो बच्चे को पता होना चाहिए ये मेरी बाउंड्रीज़ हैं, ये अगर एक बार ना हो गया, नहीं माना जाएगा, वो थोड़ा रोएगा, ट्राई करेगा, 1-2 बार परेशान करेगा, बच्चा समझ जाएगा। पर हमारे यहाँ जो है ना कि पहले मारेंगे पीटेंगे, फिर जो है उसको दे भी देंगे, तो समवेयर इट सेंड्स वेरी कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस टू द चाइल्ड कि मैं जिद करूंगा मुझे मिल जाएगा। तो ये भी एक बहुत चीज़ है जो यंग पेरेंट्स को भी अपने बिहेवियर में लाना पड़ेगा। थोड़ा डिफिकल्ट है, मारना आसान है, लेकिन सोल्यूशन इससे बेटर और लॉन्ग टर्म रहता है। बिल्कुल मुस्कान, और जिस तरीके से मोना मैम ने और शिवानी मैम ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, हमारे दर्शक भी जो देख रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि जो आपने बताया कि 15 से 24 साल का जो सबसे बड़ा आंकड़ा होता है सुसाइड का, कहीं ना कहीं वो लैकिंग ऑफ कम्युनिकेशन भी होता है। मोना मैम, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि तमाम चीज़ों के बारे में हमने बात किया, पेरेंटिंग के बारे में भी बात करें, डाइट के बारे में बात करें, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आज भी ऐसा देखा जाता है कई ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई की उम्र में वो कहीं ना कहीं जाके काम कर रहे हैं किसी भी वजह से, चाहे घर की स्थिति की वजह से या जो भी, माँ भी जाती हैं बाहर काम करने, पूरा घर परिवार साथ में काम करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो कम उम्र में बच्चों को पढ़ाई करना चाहिए, अपने पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, हर वर्ग के, हर क्लास के लोगों के लिए, खासकर अभिभावक की अगर हम बात करें, तो बच्चों को पढ़ाना, बेसिक एजुकेशन देना कितना ज़रूरी आप मानती हैं? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। शिक्षा के बिना तो कुछ भी तरक्की नहीं हो सकती है, ये तो हम सबको पता है और अभिभावकों को भी पता है। इसीलिए अभिभावक आज की डेट में कहीं ना कहीं हर बच्चा का नामांकन हुआ है जी। हर बच्चा स्कूल जा रहा है। प्रॉब्लम ये होती है कि कभी कभी अभिभावकों के दिल में ये बात होती है कि स्कूल जा रहा है, वहाँ अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, तो स्कूल भेजने का क्या फ़ायदा, चलो इसको
काम पे लगा देते हैं। तो हम देखते हैं कि बिहार में बच्चा जैसे ही किशोरावस्था में प्रवेश करता है, खासकर 15, 16, 17 साल में, तो लड़के अधिकतर बाल श्रम में चले जाते हैं कि अभी उनकी पढ़ाई हो गई, 14 साल तक हो गई, 8वीं कक्षा उसने पास कर ली, बेसिक उसको लिखना पढ़ना आ गया, अब उसको नौकरी में डाल देना है। उसी तरीके से लड़कियां भी अगर 10वीं कक्षा या ऐसा पास कर गई हैं तो अब बड़ी हो गई है बच्ची, इसकी शादी कर देनी है। तो और एक हम लोग बात करें जैसे किशोरावस्था 10 से 19 वर्ष, लेकिन ये समझ बहुत से अभिभावकों में अभी भी नहीं है। उनको लगता है कि शारीरिक रूप से अगर इंसान बड़ा लगने लगा अगर, तो इसका मतलब है कि अब वो किशोर नहीं है, अब वो बड़ा हो गया है, इसलिए वो बड़े लोगों की जिम्मेदारी भी उठाने लायक हो गया है। अभी भी ये समझ बनी हुई है, तो इस समझ को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और जब हम अभिभावक की बात करते हैं तो अभिभावक अकेले में बहुत कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए हमारी स्कूल की व्यवस्था है, टीचर्स का बहुत अहम योगदान है इसमें। और अभी बिहार सरकार पेरेंट टीचर मीटिंग को लेकर बहुत सजग है, इसको आगे लेकर जा रही है कि टीचर अभिभावक को कैसे समझा सके कि आपके बच्चे को पढ़ने दिया जाए और पढ़ाई कंटिन्यू करने दिया जाए। और हमें ये भी देखना है कि बहुत से अभिभावक आज के डेट में भी उन्होंने खुद अपनी शिक्षा पूरी नहीं की है, ठीक है ना। तो जब शिक्षा पूरी नहीं की है तो हम उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि शिक्षा पूरी करने का क्या महत्व है, उससे किस तरह का डेवलपमेंट होता है और आगे जाकर कमाने की योग्यता होती है, इस बारे में उनको पता ही नहीं है, ठीक है ना। इसलिए भी ये होता। तो अब हम इसमें क्या काम करें कि भाई ठीक है, आप शिक्षित नहीं है तो क्या हुआ, अपने बच्चा अगर आपका शिक्षा ले रहा है तो स्कूल में, तो आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि उसकी शिक्षा अच्छे तरीके से स्कूल में भी हो रही है। घर में उसको होमवर्क करने का टाइम दीजिए, उससे घर में पूछिए कि अच्छा आज मुझे तो नहीं पता, तुम मुझे समझाओ कि स्कूल में आज क्या हुआ। इस तरीके से बच्चे की शिक्षा को रेनफोर्स करने में माता पिता क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हम काफ़ी सरकार को कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। अगेन संवाद, कम्युनिकेशन, संवाद बनाए रखना है, बच्चे से संवाद बनाए रखना है, बच्चे की क्या परेशानी आ रही है उसको समझना है जी। एक न्यूज़ आया था, बहुत दुखद न्यूज़, की एक 13 साल का बच्चा था, उसके ऊपर आरोप लगा कि उसने चिप्स का पैकेट चुरा लिया है। तो दुकानदार ने उसको, बिहार के ही न्यूज़ कुछ दिन पहले आया न्यूज़पेपर में, उसको दुकानदार से डांट पड़ी, फिर उसकी माँ ने दोबारा उसको दुकानदार के पास ले जाकर फिर उसे डांटा। बच्चा नोट लिख के भेजता है कि माँ मैंने चिप्स का पैकेट नहीं चुराया, और आत्महत्या कर लेता है। ये कितनी दुखद बात है, 13 साल का बच्चा, ठीक है ना। तो इसीलिए माँ बाप को अगर बच्चा कुछ कह रहा है तो एक हमारी प्रवृत्ति होती है कि हम अपने बाकी लोगों के सामने हम अच्छा दिखना चाहते हैं, तो बच्चे को चुप करा देते हैं या उसको झूठा ठहरा देते हैं। नहीं, बच्चे को अगर कोई परेशानी आ रही है स्कूल में या घर में, किसी तरह की परेशानी आ रही है और बच्चा उसको व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है, तो एक तो उसे इनकरेज कीजिए कि तुम बोलने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि बहुत बार बोल नहीं पाता है लेकिन व्यवहार से पता चल जाएगा। और ये छोटे बच्चे के लिए भी है, बहुत कुछ, यौन उत्पीड़न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। छोटा बच्चा या बड़ा बच्चा, अगर उसके बिहेवियर में कुछ चेंज है तो उसे समझिए कि अचानक क्या हो गया है, बच्चा क्यों विड्रॉन हो गया है या बहुत ज्यादा अग्रेसिव क्यों हो गया है, जरूर कुछ मानसिक कुछ चल रहा है, रीजन लेकर आता कुछ रीजन, तो उस रीजन को समझने की कोशिश करिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश, और एंड बिलीव योर चाइल्ड, बच्चे पर विश्वास करिए, सबसे जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ये कहीं ना कहीं मैम वो उसके चाहे कोई बच्चा हो चाहे एडल्ट हो, आत्मसम्मान सबका ज़रूरी है, सबका ज़रूरी है। इसी के साथ क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं, पेरेंटिंग की भी बात कर रहे हैं, और अभिभावक जो होते हैं कहीं ना कहीं वो भी इंसान होते हैं। तो शिवानी मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बच्चों पे तो हम ध्यान देते हैं, बच्चों को ये करना चाहिए और अभिभावक की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में अगर पेरेंट्स की बात की जाए तो माँ पिता जो होते हैं बच्चों पे ध्यान, जैसे कि वो अगर बच्चों को अच्छा खाना दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं खुद का वो खाना या खुद पर ध्यान देना भूल जाते हैं। तो एक सही पेरेंटिंग के लिए एक पेरेंट को खुद के लिए क्या कुछ करना चाहिए, उसके लिए क्या कुछ मार्गदर्शन देना चाहिए? देखिए, पेरेंटिंग के अंदर एक तो पहली चीज़ है, पेरेंटिंग शुड बी अ टीम। दोनों पेरेंट्स
और अगर घर के और भी सदस्य हैं तो, बट इट शुड नॉट बी कि सिर्फ एक माँ ही कर रही है, क्योंकि दोनों पेरेंट्स का अपना अपना एक रोल है। और बहुत स्टडीज़ भी ये बोलती हैं कि जहाँ फादर का कंट्रीब्यूशन है वो एक अलग एस्पेक्ट को बच्चे में डेवलप करवाता है, मदर का एक अलग एस्पेक्ट है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही पेरेंट सब मैनेज कर लेंगे, तो एक तो मिलकर काम करना चाहिए। उससे हमारी सोसाइटी में एक चैलेंज क्या है कि बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस विमेन के लिए या मदर्स के लिए हैं। बच्चे के पैदा होने से लेकर बड़े होने तक एक तरह से एक अकाउंटेबिलिटी चीज़ों मदर्स पे आती है। और अगर वो वर्किंग हो तो अलग उनका, क्योंकि 2 आयाम आ जाते हैं, बाहर भी है और घर में भी है, तो टाइम नहीं दे पाती। अगर वो हाउसवाइफ्स भी हैं, घर पे भी काम करिए तो भी बहुत काम है, तो हमेशा वो उतना समय नहीं दे पाती। तो एक तो जो आपने बात बोली कि उनका अपना हेल्थ, अपना न्यूट्रिशन पिछड़ जाता है, क्योंकि वो सबसे लास्ट में खाएंगी। कुछ कल्चरल बैरियर्स भी हैं हमारे घर में। सबसे पहले अगर वो प्रेग्नेंट भी होती है महिला, तो अगर वो सुबह 8 बजे सबसे पहले खाना खा ले तो इसको अच्छा नहीं माना जाएगा। वो वेट करेंगे कि फिर सब घर के बड़े खा लें तब वो खाना खाए। तो शायद ये फैमिलीज़ को आगे आने के लिए इस चीज़ के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा, और मदर्स के लिए, विमेन के लिए ये एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा कि उनकी हेल्थ को, उनकी न्यूट्रिशन को, उनकी सब चीज़ों को भी प्राथमिकता दी जाए। और जहाँ तक बच्चे का पालन पोषण है, वहाँ भी सारी फैमिली को उस बच्चे के विकास के लिए, ठीक है, अगर ब्रेस्ट फीडिंग है तो माँ करा रही है, लेकिन बच्चे को घुमाना है, खिलाना है, तो वो पेरेंट्स या फादर्स और वो लोग भी कर सकते हैं। और साथ ही मोना जी, जैसे कि हमने बात किया, हमने बाल श्रम की भी बात की कि जैसे बहुत कम उम्र में ही बच्चों को काम में लगा दिया जाता है, किसी भी घर की स्थिति की वजह से या जो भी, जैसा कि आपने बताया कि शारीरिक अगर एक मतलब विकास हो जाता है तो लोग सोचते हैं कि ये मानसिक भी इसका विकास हो चुका है, अब इसे काम में लगा सकते हैं, जैसा नहीं होना चाहिए ऐसा बिल्कुल भी। तो और साथ ही हम जानना चाहेंगे कि देखते हैं कि जिस तरीके से बदलते दौर के साथ चीज़ें बदल रही हैं, आजकल माएँ बाहर जाके काम करती हैं दिन भर 8-8, 9-9 घंटे, पहले ऐसा नहीं, बहुत कम था, लेकिन इस वजह से बच्चों का जो देखभाल है वो मतलब ढंग से नहीं हो पाता है, क्योंकि वो किसी और पे अपने बच्चों को छोड़ के जाती हैं, जिम्मेदारी दे के जाती हैं। तो ये सबसे कहीं ना कहीं एक पेरेंटिंग का भी चेंजेस आ रहे हैं काफ़ी, तो इसको आप कैसे देखती हैं? हाँ, ये तो इसमें क्या है कि अगेन जैसे डॉक्टर शिवानी ने भी पहले बोला, सारा भार माँ पे ही डाल देना, ये भी एक पेरेंटिंग पूरे समाज का कर्तव्य है। एक बच्चा जो आगे चलकर एक प्रोडक्टिव सिटीजन बनेगा आपके देश का, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट सबको करना है। उस परिवार में और भी लोग हैं, हम लोग पिता के बारे में बिल्कुल भूल जाते हैं, पिता की कितनी अहम भूमिका होती है पेरेंटिंग में। और वो बच्चे से, जब बच्चा एकदम छोटा है उस समय वो माँ का हाथ कैसे बटा सकते हैं पिता घर में, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है वैसे वैसे उसको कैसे गाइड कर सकते हैं। घर के और सदस्य अगर हैं साथ में, आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली का ज़माना है, लेकिन अभी भी बहुत जगह पे हमारे दादा दादी, नाना नानी जो भी हैं, उनकी क्या भूमिका उसमें हो सकती है, वो लोग कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस पूरे आयाम को देखना पड़ेगा। फिर साथ में टीचर, बच्चा घर से बाहर 6 से 8 घंटा बिताता है स्कूल में, तो टीचर की क्या भूमिका हो सकती है, वो कैसे बच्चे को मोल्ड कर सकता है, इस पे भी बहुत ध्यान देना। और हम लोग सरकार के साथ काम करें तो हम लोग जीवन कौशल की का पूरा एक ट्रेनिंग पैकेज है, उस पर टीचर्स को हम लोग ट्रेनिंग हम लोगों ने दिया 2024 में कि कैसे बच्चों में जीवन कौशल कैसे विकसित किया जाए। तो ये सब सारी बातें, और अभिभावक और टीचर मिलके एक दूसरे के साथ बैठ के बच्चे को डिस्कस करें क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, तो वो सब सारा हमें साथ ही मैम आप लोग हमारे इस कार्यक्रम में अपना कीमती वक्त दिया। ये जो तमाम आज चीज़ों पे हमने बात की है, पेरेंटिंग पे बात करना बहुत ज़रूरी है सभी के लिए, बच्चों के लिए भी, अभिभावक के लिए भी और बच्चों के विकास के लिए भी। तो आप हमारे कार्यक्रम में अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि आपने जाना कि बच्चे सिखाने से नहीं सीखते बल्कि देख के सीखते हैं। क्यों मुस्कान? बिल्कुल। दर्शकों, अब हम समापन पर आ चुके हैं, लेकिन कहीं आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है हमें पत्र ज़रूर लिख के बताएं। और पत्र लिखने के लिए ले ले कलम और पेपर और लिख ले हमारा पता। हमारा पता है बिहार विहान, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। और हमारा ईमेल एड्रेस है director.ddkpatna@gmail.com। बिल्कुल। और इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाज़त, अगले दिन मिलेंगे फिर एक नए कार्यक्रम के साथ, एक नए मेहमान के साथ और एक नए विषय के साथ। तब तक और मुझे और प्रज्ञा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।